अप्सरा जैसी उस लड़की के साथ बरगद पेड़ के नीचे बैठते ही प्यास के कारण मैं व्याकुल होकर मूर्छित हो गया और मुझे बेहोशी के हालत में एक दृश्य दिखाई देने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं एक सोने की सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरे सामने कामुक अप्सराएं नृत्य कर रही है। मेरे पैर एवं हाथ को दो लड़कियां मिलकर दबा रही है और साथ ही साथ मुझे उत्तेजित करने की भी प्रयास कर रही है। कुछ दूरी पर एक सुंदर घड़ा में पानी रखा हुआ है। जमीन से 2 फीट ऊंचाई तक सफेद धुआं अपना जलवा बिखेर रहा है। चांद तारे अपनी समा बांधे हुए हैं और मुझे जोरों की प्यास लगी हुई है। मैं उन अप्सराओं से कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं रही है। तभी मैं प्यास को बुझाने के लिए उस घड़ा के पास पहुंचने ही वाला था कि मेरे सामने सपना आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम इस घड़ा को बिना आदेश स्पर्श नहीं कर सकते। मैं सपना से बोला, तो तुम मुझे जल्दी आदेश दो, क्योंकि मैं पानी के बिना मर जाऊंगा। सपना बोली, मैं तुमको पानी पीने का आदेश नहीं दे सकती। मुझे सपना की बातों को सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आया और उस पर चिल्लाकर बोला, तू कैसी लड़की है? जब तुम प्यासी तड़प रही थी तो मैंने तुमको अपने हिस्से का पानी पिलाकर तुम्हारी प्यास बुझाई और अभी मेरे सामने एक घड़ा पानी रखा हुआ है और तुम पीने नहीं दे रही हो। तुम्हारी इस हरकत को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सपना। मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इतने में एक सुरीली आवाज में स्त्री द्वारा गीत गुनगुनाने की आवाज वहां पर सुनाई देने लगा। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होते जा रहा था। तभी सपना मेरे ओर देखते हुए बोली, तुम जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि भगवान इंद्र तुम्हें खुद अपनी हाथों से पानी पिलाने तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं। मैं सपना के मुंह से इन बातों को सुनकर बोला, तुम ये सब बात झूठ बोल रही हो। कोई भी भगवान यहाँ नहीं आने वाला। मैं इन सब बातों को गुस्से में आकर बोलते जा रहा था। सपना अपनी सहेलियों से बोली, ये ऐसे नहीं मानने वाला है, इसको उठाकर उस सिंहासन पर बैठा दो। इतने में वहां उपस्थित सभी अप्सराओं ने मिलकर मुझे उठाकर उस सिंहासन पर बैठाकर अपने अपने काम में लग गई। मैं सिंहासन से उतरने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन सिंहासन मुझे उतरने ही नहीं दे रहा था। तभी मेरी नजर आसमान के एक कोने की तरफ पड़ी, जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं देख रहा था कि एक रथ मेरे ओर आ रही है और उस रथ के चारों तरफ कुछ अप्सराएं नृत्य करती हुई आगे बढ़ रही है। यह दृश्य मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा था, मानो कि मैं स्वर्गलोक में किसी देवता की आगमन होने का इंतजार प्यास से बैठकर कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो रथ मेरे ही दिशा में चली आ रही थी। मेरे आसपास सभी अप्सराएं झूम झूम कर नृत्य कर रही थी, लेकिन मैं अपनी प्यास के कारण सभी कलाओं को अपनी कातिल निगाहों से भेद रहा था। थोड़ी देर में वो रथ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उस रथ को रुकते ही सभी अप्सराएं मिलजुल कर एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करने लगी। बहुत ही सुरीली आवाज में गीतों को गुनगुनाकर उस व्यक्ति को सुनाकर उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस रथ पर बैठा व्यक्ति मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस व्यक्ति की मुस्कुराहट देखकर प्यास की वजह से हमें उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रहा था कि ये है कौन, जिसके आगमन पर इतनी मधुर स्वागत गीत गाकर अप्सराएं मंत्रमुग्ध हो रही है। कुछ देर में वो व्यक्ति रथ से उतरकर मेरी तरफ बढ़ने लगा और सभी अप्सराएं भी उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए मेरी तरफ धीरे धीरे चलकर सामने कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गए और उस व्यक्ति को उस जगह पहुंचते ही एक सिंहासन अपने आप प्रकट हो गया। सिंहासन को आपरूपी प्रकट होते देख मैं सोचने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन मैं प्यास की वजह से इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, आप चाहे जो कोई भी हो, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। मेरी इन बातों को सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर एक सुर में बोलने लगी, भगवान इंद्र की जय हो, भगवान इंद्र की जय हो। मैं उन अप्सराओं की बातों को सुनकर चकित हो गया और भगवान इंद्र को देखते हुए सोचने लगा कि ये क्या नौटंकी हो रही है मेरे सामने, क्या ये सच में भगवान इंद्र हैं? तभी मैं जोर से चिल्लाकर बोला, बंद करो ये सब नाच गाना। तुम अप्सराएं जिनको भगवान इंद्र कहकर संबोधित कर रहे हो, उनके अंदर कोई भी गुण भगवान वाली नहीं दिखाई दे रही। क्या भगवान इंद्र ऐसे होते हैं? अगर ये कोई भगवान होते तो मुझे ऐसे प्यास से छटपटाते नहीं रहने देते।
अगर ये भगवान इंद्र का दरबार होता तो मैं अभी तक पानी के लिए किसी के आश्वासन का मोहताज नहीं होता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की प्यास बुझाने का कार्य भगवान इंद्र द्वारा किया जाता है। मेरी मुखार बिंद से इन बातों को सुनकर भगवान इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, मैं सब जान रहा हूँ कि तुम मेरे दरवाजे में बहुत देर से प्यासे बैठे हो। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं विवश था, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और तुम्हारी परीक्षा फल देर से आने के कारण दुर्भाग्यवश तुम प्यास की असहनीय पीड़ा को झेल रहे थे। मैं अब तुमको अपनी हाथों से पानी पिलाऊंगा। इतना बोलकर भगवान इंद्र ने अपनी एक हाथ बाहर निकाला। तभी उस हाथ पर एक खूबसूरत सुराही आकर रखा गया। इस लीला को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सचमुच भगवान इंद्र ही हैं। मैं अपनी जुबान को कोसने लगा कि अनजाने में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया। भगवान इंद्र सुराही को अपने हाथ में लेकर मेरी ओर देखते हुए बोले, ये रहा तुम्हारी प्यास बुझाने वाली पानी, लेकिन ये पानी पीने से पहले तुम्हें सपना के साथ शादी करनी होगी। भगवान इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं सोचने लगा कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इंद्र भगवान के बारे में सच ही कहते हैं। शादी की बातें सुन मेरे अंदर का ब्रह्मचर्य जाग उठा और मैं भगवान इंद्र को बोलने लगा, अगर आपको पानी नहीं पिलानी है तो मत पिलाइए, लेकिन किसी ब्रह्मचर्य का मजाक इस प्रकार उड़ाना आपको शोभा नहीं देती। अगर हमें पानी नहीं पिलानी थी तो हमें इस सिंहासन से बांधकर क्यों रखा गया? तभी भगवान इंद्र बोले, तुम जिस ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हो वो ब्रह्मचर्य टूटने वाली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये देख लो। इतना बोलकर भगवान इंद्र ने अपना एक उंगली को मेरे बीच में टिका दिया। उंगली के टिकाते ही हम लोगों के बीच एक बड़ा सा टेलीविजन चलने लगा। उस टेलीविजन में मैं देख रहा था कि बरगद के पेड़ के नीचे मैं बेसुध होकर लेटा हुआ हूँ और सपना मेरे मुंह से अपना मुंह सटाई हुई है। मैं इस दृश्य को देखकर हिल गया। तभी मैं बोला, प्रभु, इसमें ब्रह्मचर्य टूटने वाली कौन सी बात है? इस वीडियो क्लिप में जो दिखाया जा रहा है क्या आपको समझ में नहीं आ रही है? आप तो अंतर्यामी हैं और ईश्वर के मुंह से एक ब्रह्मचारी को इस प्रकार जलील करना शोभा नहीं देता। वहां सपना मेरी रक्षा करने के लिए अपने मुंह द्वारा हवा भरकर हमें होश में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब हम दोनों प्यासे जंगल में भटक रहे थे तो मैंने नारियल पानी से सपना का प्यास बुझाया था और सपना अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा उपचार कर रही है और उस उपचार को आप पता नहीं क्या समझ बैठे। मैं एक साधक हूँ और एक साधक जब अपने जीवन काल में ब्रह्मचर्य पालन करने को ठान लेता है तो वो ब्रह्मचारी बनकर जिंदगी खुशी से गुजार लेता है। उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो सपना हो या पानी, चाहे प्यास के कारण मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। मेरी बातों को सुनकर भगवान इंद्र बोले, तुम तो इस संसार के बहुत बड़े साधक हो। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जल, अग्नि और वायु आज से तुम्हारा सहायक बनकर काम करेगा, क्योंकि तुम सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए। इतना बोलकर भगवान इंद्र सुराही को मेरे तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम जिस पानी के लिए तड़प रहे थे वो पानी अमृत का रूप ले चुका है। मैं तुरंत अपनी आंख बंद करके उस सुराही को मुंह से लगाकर उसका पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद आंख खोला तो देखा कि मैं उसी बरगद के नीचे सपना के गोद में अपना सिर को रखकर लेटा हुआ था और मूसलाधार बारिश हो रही थी।